ट्रेडिंग से होने वाले लॉस का फियर या उसकी वरी, इसके बारे में आज हम लोग ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग और दो ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम इस फियर को या इस वरी को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम दो तरीके देख चुके हैं जिसकी मदद से हम लोग इस फियर और वरी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पक्का देखिए। ट्रेड में लॉस होने का जो डर है, जो फियर है या जो वरी है, उसको कंट्रोल करने का एक तीसरा तरीका है, जो है उसको एक्सेप्ट करिए। डोंट फाइट इट, एक्सेप्ट इट। तो अब क्या होता है कि ये डर किस वजह से आता है या फिर वरी जो है, फिक्र क्यों होती है, तो वो आती है अनसर्टेनिटी की वजह से, या फिर लैक ऑफ क्लियरिटी की वजह से, या फिर आगे क्या होने वाला है अगर ये हमको पता नहीं होगा, तो वहाँ से ये वरी या फियर आता है। अब ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में हम लोग किसी डेटा के बेसिस पे काम करते हैं। तो फिर ये डेटा कहाँ से आता है, तो ये कभी चार्ट से आएगा, टेक्निकल एनालिसिस का डेटा होगा, कभी कंपनी स्पेसिफिक डेटा होगा, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ होगी, जिसको देख के हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो अब होगा क्या, लेट से मैंने कंपनी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखी, कोई पॉजिटिव रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया, जिसके बेसिस पे मैंने वो शेयर खरीद लिया। अब मान लीजिए अगले क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ गए, तो अब क्या हो गया, डेटा चेंज हो गया। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में लेट से मैंने एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न देख के स्टॉक खरीद लिया। अब ये हो सकता है कि कुछ देर तक प्राइसेस ऊपर गई और फिर उसके बाद ऊपर जाना रुक गई और फिर वापस नीचे चली गई। तो ये क्या फिर से हुआ, डेटा चेंज हो गया। तो ये जो कॉन्स्टेंटली डेटा चेंज हो रहा है मार्केट में, इससे मुझे थोड़ी सी परेशानी तो होने वाली है, क्योंकि इसके साथ मुझे कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना पड़ेगा, अपने डिसीजंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा ये जो फियर और वरी है, ये यहाँ से आता है। बट इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल हैजार्ड की तरह है। तो जैसे कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर कंप्लेन करेगा कि क्या यार, मुझे तो सिर्फ परेशान लोग ही मिलते हैं, बीमार लोग ही मिलते हैं, कोई स्माइल करते हुए मुझसे मिलता ही नहीं है, तो फिर वो उसको मतलब वो मान चुका होता है कि उसको सिर्फ ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं, बीमार ही लोग मिलने वाले हैं, तो उसका वो प्रोफेशनल हैजार्ड है डॉक्टर का किसी भी। वैसे ही कोई अगर पुलिस वाला है या फिर कोई आर्मी पर्सनल है, तो उनको अनवांटेड वक्त पे या फिर अनवांटेड दिन, अनवांटेड समय पे ड्यूटी पे बुलाया जाता है। तो उन्होंने भी अपने मन की तैयारी करके रखी होती है कि ये तो होना ही है। तो उसी तरह ट्रेडिंग का जो प्रोफेशन अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो उसमें ये अनसर्टेनिटी जो है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इस एक्सेप्ट करने से क्या होगा, आपको ये जो फियर है या फिर जो वरी है, इसको मैनेज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये कहना बहुत आसान है कि इसको एक्सेप्ट कर लो, है ना, कि मार्केट तो वॉलेटाइल ही रहेगा, मार्केट में अनसर्टेनिटी तो बनी ही रहेगी। लेकिन इसको एक्चुअली हैंडल कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? तो दो तरीके हैं ट्रेडर के पास जिसके थ्रू इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहला है कि टारगेट अपना होना चाहिए कुछ ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का। ऐसा नहीं कि मैंने शेयर क्यों लिया, क्योंकि प्राइस बढ़ रही थी। ये आधा तरीका है, मैंने शेयर क्यों लिया, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। तो ये आधा जवाब हो गया। तो इस जवाब को पूरा करो। तो आपको टारगेट आपका तय होना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और आपका जो थॉट प्रोसेस है या फिर सोचने का तरीका है, वो ज़्यादा बैलेंस्ड रह सकता है। तो फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैंने सोचा है कि मेरे ट्रेडिंग से मुझे कमाने हैं लेट से 10% मेरे कैपिटल के ऊपर, तो अब जब मैंने 10% कमा लिए या फिर मैं उसके पास में पहुंच गया, तो होता क्या है कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है या फिर मेरा जो थिंकिंग है, वो बहुत बैलेंस्ड हो जाता है। मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, जिससे कि मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, जो मेरे कंट्रोल में है नहीं एक्चुअली, उसको मैनेज करने में या उस पर मुझे जो रिएक्शंस देने हैं, उन रिएक्शंस पे मेरा कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से आएगा, या फिर उन रिएक्शंस को मैं ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। तो ये पहला तरीका है कि अपने टारगेट्स तैयार रखो, अपने टारगेट्स अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है ट्रेडिंग के थ्रू, मॉनेटरी टर्म्स में। क्योंकि ये बाकी तो जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये पैसे कमाने की ही जगह है, बाकी तो सिर्फ बातें हैं। दूसरा कौन सा तरीका है, तो दूसरा तरीका है कि मुझे पीरियोडिकली ब्रेक लेने बहुत ज़रूरी है। अब स्टॉक मार्केट का जो खेल है वो आपके दिमाग में चल रहा है। तो क्या हो जाता है कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप खुद कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है,
आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्मार्टफोन चाहिए जो आपके पास ही होता है। मतलब आपकी जान से भी प्यारा कभी कभी आपका स्मार्टफोन होता है आपके लिए, तो आपके पास ही होता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे बैठे बैठे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो होगा क्या कि यू विल बी हाइपर कनेक्टेड टू वट एवर इज़ हैपनिंग। तो मैंने देखा है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो 24 घंटे लगे रहते हैं, स्टॉक्स स्टॉक्स स्टॉक्स, मार्केट मार्केट मार्केट, प्राइजेस प्राइजेस प्राइजेस, न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। इससे फ़ायदा होने की वजह नुकसान ज़्यादा होता है, बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाता है ट्रेडर के लिए। तो फिर बर्नआउट हो गया यानी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हैंडल नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स की जो क्वालिटी है वो सफ़र करेगी। तो ब्रेक्स लो, पीरियडिकली ब्रेक्स लेंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी। तो मेरे रूटीन में हफ्ते में एक दिन का कंपलसरी ब्रेक होता है, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट के बारे में ना तो बात करता हूँ, ना कुछ काम करता हूँ। लाइफ में स्टॉक मार्केट के अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है, उनको करके देखते हैं तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और फिर से ये जो वरी है या फिर ये जो फियर है, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग फ्रेश तरीके से अपने आप को मार्केट के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। ये जो ब्रेक है ये मेरे ऐसे भी काम आता है कि मेरे ट्रेडिंग प्लान्स जो है उनको मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ कि क्या सब कुछ ठीक जा रहा है, क्या मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। आगे का मार्केट का व्यू तैयार करने में या उसको रिव्यू करने में, बैलेंस रखने में, ये जो ब्रेक है ये मेरे बहुत काम आता है। और अभी ट्राई करके देखो, आपके भी बहुत काम आएगा। मार्केट से ब्रेक लेना सीखो, 24 घंटे मार्केट मार्केट किसी काम का नहीं है। ट्रेडिंग में होने वाले लॉस के फियर या वरी से निपटने के लिए एक और तरीका है, चौथा तरीका है, जो है कि स्पेशलाइज करना सीखना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में आप कैसे काम कर सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं। आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर्स का ट्रेडिंग अलग तरीके से होता है, ऑप्शंस का ट्रेडिंग अलग तरीके से होता है। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है जिसको ईटीएफ बोलते हैं, उनके थ्रू भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे तरीके हैं। अब ये कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा तरीका आपके लिए है। तो ये क्या है, तो जैसे होटल का मेनू कार्ड होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड होती है। हर एक चीज़ आपको खानी भी नहीं होती है और हर एक चीज़ आपके लिए होती भी नहीं है, तो आपको सिलेक्ट करते आना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज़ मुझे खानी है। उसी तरह से जो ट्रेडिंग का जो मेनू है लंबा चौड़ा, उसमें से यू विल हैव टू सिलेक्ट कि कौन सी चीज़ मेरे लिए है, कौन सी चीज़ मुझे काम आ सकती है। और ये स्पेशलाइजेशन का अप्रोच जो है ये आपका बहुत साथ देने वाला है ट्रेडिंग में। ये इतने सारे ऑप्शंस का कंफ्यूजन क्या कराता है पता है। तो जब ट्रेडर को पता नहीं चलता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करे, तो वो शुरू में कैसे सिलेक्ट करेगा। तो या तो वो सिलेक्ट करेगा ऐसा ऑप्शन जो सबसे सस्ता है, वो सिलेक्ट करेगा ऐसा ऑप्शन जो हर कोई यूज़ कर रहा है, जो पॉपुलर है, जो उसके फ्रेंड्स उसको बता रहे हैं, जो उसका ब्रोकर उसको बता रहा है, जो उसको टीवी पे दिख रहा है। या फिर ऐसा ऑप्शन जिसमें ऐसा लगेगा उसको कि यहाँ से फटाफट पैसा बन सकता है। तो मैं फटाफट पैसा बनाता हूँ, यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, यार ये जगह बहुत कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ पे मैंने सुना है कि पैसा मिलता है काफ़ी सारा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये मार्केट्स को अप्रोच करने का तरीका मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तरीका आपके लिए सही है। तो इसका फ़ायदा क्या है, स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा क्या है, या फिर सिलेक्टिव अप्रोच का फ़ायदा क्या है, आपको क्या ट्रेड करना है क्या नहीं ट्रेड करना है, ये तय करने का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको आपके कैपिटल को मैनेज करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हर एक जो ट्रेडिंग का या बाइंग सेलिंग का तरीका है उसमें कैपिटल अलग अलग तरीके से यूज़ होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में अलग तरीके की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में अलग तरीके की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, एफ&ओ में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत अलग तरीके की होती है, म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ में कैपिटल रिक्वायरमेंट या कैपिटल को किस तरह से आप यूज़ करोगे वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो आपको कैपिटल जो है आपका एलोकेशन, उसमें आपको समझने में आसानी होगी कि करना क्या है, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा किसी के पास है नहीं, एटलीस्ट 90% लोगों के पास तो नहीं है। और दूसरा, आपको आपका टाइम जो है उसको मैनेज करने में आसानी मिलेगी, क्योंकि वैसे भी अनलिमिटेड टाइम भी किसी के पास नहीं है। तो आपके पास जो टाइम है, और जहाँ तक मैंने देखा है कि लगभग 70% लोग, 80% 70% लोग ऐसे हैं कि जो मार्केट में फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं, या जिनको मार्केट में फुल टाइम काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ एज ए सेकेंड इनकम सोर्स इसको देख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे तय करने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या इसमें मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
तो वो जो टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, क्योंकि आपका काम का समय और मार्केट का समय एक ही रहेगा, तो ये टाइम मैनेजमेंट करने में भी आपको आसानी मिलेगी अगर आपको पता है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है या आपका चॉइस क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आपको इस टाइम को मैनेज करने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी, कितना टाइम निकालना है, कब एनालिसिस करनी है, कब मार्केट को देखना है, कब मार्केट को नहीं देखना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर होगी। और ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अगर स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो। अब स्पेशलाइजेशन से एक और फायदा होगा कि यू विल गेट बेटर एट इट। यानी वही वही चीज़ अगर आप बार बार कर रहे हो, बार बार आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, या बार बार आप एफ एंड ओ का ट्रेड ले रहे हो, या फिर बार बार आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू विल डेफिनेटली गेट बेटर एट इट। आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हैंडल किस तरह से करना है, यहाँ से प्रॉफिट कैसे मिलता है, मुझे इसमें से प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा। चलिए फिर दोबारा से वक्त आ गया इम्प्लीमेंटेशन का। तो आज हमने और दो बातें देखी जिनका इस्तेमाल करके ट्रेडिंग में से होने वाले लॉस के वरी को या फिर फियर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जब भी बाइंग सेलिंग करो, जब भी ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, तो इन दो बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एट द टॉप ऑफ योर माइंड। तो सबसे पहले क्या करना है, तो ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है अपने आप को। मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है और इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, ये जाने वाला नहीं है। तो इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के दो तरीके हमने देखे हैं। एक तो अपना टारगेट फिक्स रखो, आपको अगर पता है कि आपको क्या करना है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आप सहन कर सकते हो, है ना। तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, तो थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप मैनेज कर लेते हो। तो उसी तरह से आपको ट्रेडिंग या बाइंग सेलिंग में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। टारगेट जितना क्लियर हो उतना ज़्यादा अच्छा है। और ब्रेक्स लो। ब्रेक ज़रूरी होता है रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को। और ट्रेडिंग में तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेडिंग या मार्केट के रिलेटेड जो एक्टिविटी है ये बहुत प्राइवेट एक्टिविटी है, बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, और ये ज़्यादा शेयर नहीं की जाती है। बहुत कम बार आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो खुल के अपनी मार्केट की एक्टिविटी शेयर करते हैं। तो इससे स्ट्रेस बढ़ता है, फिर वो फिक्र, डर, ये सारी चीज़ें आ जाती है स्ट्रेस के साथ। तो ब्रेक लो। और क्या करना है, स्पेशलाइज करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से तरीके का बाइंग सेलिंग करना है जो आपके काम का है। ऐसा नहीं कि कोई और आपको बता रहा है या कुछ पॉपुलर है या आसान है, या वो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके का बाइंग सेलिंग करना है। ये दो चीज़ें हैं, इनको देखना है। पिछले एपिसोड में हमने और दो चीज़ें देखी थी जहाँ पे हमने कहा था कि अटेंशन, पे अटेंशन। तो जो भी डर है या वरी है उसको, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, कभी कभी वो जेन्युइन होती है। और दूसरा हमने कहा था कैपिटल को आपको मैनेज करना है। तो अगर आपने फिर से वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो उसको भी पक्का देख लीजिए। अब आपके पास चार तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप मार्केट में जो डर है या वरी है लॉस से रिलेटेड, उसको हैंडल कर सकते हो। तो एक चीज़ तो पक्का समझ लीजिए कि ये लॉस से रिलेटेड जो वरी है या डर है ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी थोड़ा बहुत लॉस तो होना ही है। मार्केट में ऐसा कोई बना नहीं है कि जिसको सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ और लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आप ये वीडियोस देख रहे हो, ये जो सीरीज़ है वाई गुड ट्रेडर्स लूज, ये आप देख रहे हो, इसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके काफ़ी कमेंट्स भी मिल रहे हैं, आपके लाइक्स आ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक्स ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड हम आपके सामने लेके आते रहेंगे।